नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान जीवन राम शर्मा जी हर्षवाल। आप ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से वरिष्ठ प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद नरेश जी। आपने इस आपके स्टूडियो में हमें आमंत्रित किया और इस खास मुलाकात के संदर्भ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम मैं विश्वकर्मा टुडे के संस्थापक आदरणीय परम आदरणीय श्री आर.पी. शर्मा साहब को नमन करता हूँ और उनके लगाया हुआ पौधा आज फल फूलित हो रहा है। केवल मासिक पत्रिका से नहीं बल्कि कई नवोचार से ये विश्वकर्मा टुडे पूरे हिंदुस्तान में अपनी परचम लहरा रहा है। जैसे सामाजिक धरोहर का काम है, स्वास्थ्य का है और क्या नाम खास मुलाकात का है, और अभी आपने रिसेंटली बिजनेस टाइम भी लंच किया है। तो ये पत्रिका आने वाले समय में आसमान की ऊंचाई को छू लेगी और ये समाज में एक नई दिशा और उन्नति का मार्गदर्शन देगी। ये मेरी ऐसी कामना है। सर, हम आपका शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ श्रीमान जी, मेरा नाम जीवन राम शर्मा है और मेरा जन्म जयपुर जिले के ग्राम दुर्गा का बास जो तहसील आमेर के अंतर्गत आता है और अब ये जालसू में है। 11/10/1952 को मेरा जन्म हुआ था और मेरे माता पिता वहीं खेती का लकड़ी का काम करते थे और हम मेरे से 3 बड़ी बहनें हैं और हम 3 भाई हैं। इस प्रकार हमारे माता पिता के हम 6 संतानें हैं। सब आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ देखिए, मैंने प्रारंभिक शिक्षा 4th स्टैंडर्ड तक, 4th क्लास तक हमारे गांव दुर्गा का बास में की थी। जो उस समय में किसी प्रकार का कोई आवागमन के साधन नहीं थे। बहुत ही मुश्किल समय था कि हमने वहाँ शिक्षा ग्रहण कर उसके बाद में पिताजी ने हमारे को जयपुर में लिया है, क्योंकि वो भी जयपुर में ही काम करते थे और हम सन 1962 में जयपुर में शिफ्ट हो गए थे और मेरी जयपुर में कक्षा 5 से लेकर स्नातक में तक मेरी शिक्षा जयपुर में ही हुई है। बहुत बढ़िया। सब शिक्षा के बाद आपका जो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं बैंक मैनेजर के पद से, तो मैं चाहूँगा कि आपका रुझान कैसे हुआ इस जॉब के लिए और इस जॉब के बारे में आप डिटेल से थोड़ा सा। मैं जब कॉमर्स का विद्यार्थी था और कॉमर्स एक सब्जेक्ट था जिसमें मेरी रुचि थी और विशेषकर 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और राष्ट्रीयकरण के दौरान बैंकों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी हुई थी और मेरा रुझान बैंकिंग सेक्टर में जाने का रहा। मेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट भी बैंकिंग रहा है और मैंने ये बैंकिंग का ही एक अवसर सेवा का चुना। हालांकि मेरा सिलेक्शन कई जगह और भी हो गया था कि मैं प्रतिभाशाली और छात्र के रूप में रहा हूँ। बहुत बढ़िया। सर, आपकी जो बैंकिंग में जो जॉब ट्रांसफर्स होते हैं, पदोन्नति वगैरह होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका कार्य क्षेत्र कहाँ रहा है। हाँ सर, प्रथम मेरी नियुक्ति क्लर्क कम कैशियर हुई थी। इसके पश्चात मेरे को स्पेशल असिस्टेंट की पदोन्नति हुई। इसके पश्चात मेरी स्केल 1 में अधिकारी के रूप में हुई। उसके बाद मेरी स्केल 2 में हुई और स्केल
थर्ड में मेरी पदोन्नति हुई। हालांकि मेरे को पदोन्नति का अवसर खूब मिलते रहे हैं, लेकिन मेरे पारिवारिक कारण मैं प्रमोशन को फारगो करता रहा। तो वरिष्ठ प्रबंधक के पद से तक की मैं मतलब अपनी सेवाएं संतोषप्रद 41 वर्ष 1 महीना और 11 दिन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में विभिन्न पदों पर दी है। तो ट्रांसफर्स आपके कहाँ कहाँ हुए हैं सर? मेरा ट्रांसफर राजस्थान, गुजरात में रहा है, और मैं गुजरात में भी रहा हूँ, और जयपुर में जयपुर की शहरी ब्रांचेज में, जयपुर के आसपास ग्रामीण शाखाओं में मैं प्रबंधक के रूप में काफी वर्षों से काम किया है मैंने। बहुत बढ़िया सर। बैंकिंग क्षेत्र में होने के बाद में आपका समाज में आपका रुझान रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि शुरुआत कैसे हुई? हाँ, सामाजिक रुझान के बारे में मुख्य बात यह है कि हमारे बहनोई साहब श्री सूरजमल जी जांगिड़ गोठड़ीवाल नींदड़ वालों की एक भारत शाह मिल्स के नाम से आरा मशीन थी। अच्छा। उस आरा मशीन पर समाज के गणमान्य व्यक्ति बहुत आते थे, और 2 पत्रिकाएं निकलती थी, एक पंचपुत्र और दूसरी तरुण विश्वकर्मा। तो ये पंडित हरिकेश दत्त शास्त्री पंचपुत्र के संपादक थे, और तरुण विश्वकर्मा के पंडित महादेव प्रसाद जांगिड़ संपादक थे। उनके मोटिवेशन से मैं समाज सेवा में आया, और इसके साथ साथ जहां हमारी आरा मशीन थी, वहां पे अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा दिल्ली की पत्रिका भी निकलती थी। अच्छा। और मुझे इसमें भाग लेने का मोटिवेशन मिला पंडित हरिकेश दत्त शास्त्री से, और मेरे काका श्री हैं प्रहलाद जी हरसवाल, जो कि जयपुर में काफी वर्षों से हमारे से पहले रह रहे थे। वो सामाजिक एक्टिविटीज में उन्होंने मुझे सक्रिय किया, और मेरा रुझान समाज की सेवाओं में बनता गया। बहुत बढ़िया। सब बात करते हैं समाज सेवा की, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप अपना रोल बताएं। शुरू में जब विश्वकर्मा जयंती होती थी साल में एक बार, तो घाट में यह आयोजन होता था। उस आयोजन के दौरान मैं स्वयं सेवक के रूप में काम करता था। और उस जमाने में गोविंद नारायण जी DYSP और क्या नाम नानकराम जी कड़वानिया, कुछ समाज के गणमान्य व्यक्ति आकर मुझसे सेवा के लिए प्रोत्साहित करते थे, और मैं हर विश्वकर्मा जयंती पर हम कार्यक्रम में भाग लेता आ रहा हूँ, अभी भी ले रहा हूँ। और इसके बाद में हमने एक युवा मंडल भी बनाया, क्योंकि जयपुर शहर में काफी जांगिड़ शिक्षित होकर सरकारी नौकरी में आ चुके थे। तो हमने एक युवा मंडल बनाया, जो माधव बिहारी जी के हत्थे में स्टेशन रोड पर हमारी समाज की स्कूल है, संचालित है, वहां ये गठन हुआ, वो युवा मंडल भी चला। इसके बाद में मुझे स्वर्गीय गजानन जी देरोलिया वरिष्ठ पत्रकार ने वर्ष 72-73 में राजस्थान जांगिड़ ब्राह्मण महासभा का महावृहत सम्मेलन आयोजित किया था। और उसमें समाज के स्टेशन रोड पर ये प्रोग्राम रखा था। तो उसमें मुझे स्वयं सेवक के रूप में लिया था, और मैंने उस कार्यक्रम में भी अपना तन मन धन से सहयोग दिया। इसके बाद में हमारे समाज की माधव बिहारी जी का था जयपुर में विश्वकर्मा संचालित विश्वकर्मा बाल मंदिर के कार्यकारिणी में मुझे लिया गया, और मैं वहां पर कार्यालय मंत्री
रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं अन्य सामाजिक समारोह जहाँ भी समाज के होते थे उनमें अपना पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और सन 75-76 में देहरका बालाजी में हमने एक जांगीड़ विकास समिति का गठन किया था और वो उसमें 11-11 रुपए का मेंबर बना के और जांगीड़ ब्राह्मण विकास समिति का फाउंडर मेंबर में रहा हूं और उसमें भी मेरा 17-18 साल संयुक्त मंत्री के पद पर सक्रिय योगदान रहा है तन मन धन से। और इसके अलावा जहाँ समाज के सामूहिक सम्मेलन विवाह वगैरह होते थे वहां भी मैंने अपनी सेवाएं दी है। और वर्तमान में भी मैं जहाँ अब समय मिलता है वहां मैं अपना सहयोग देता आ रहा हूँ। मैं जिला स्तर पर भी नवल किशोर शर्मा जो जिलाध्यक्ष थे उनके कार्यकाल के दौरान मैं संगठन मंत्री भी रहा हूं और मैंने उनके साथ भी समाज का काम किया है। हालांकि वो मेरे सहपाठी रहे हैं नवल किशोर जी 5वीं क्लास से लेकर बीकॉम तक। बहुत बढ़िया सर। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आपके जो बैंकिंग क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो रही देखिए बैंकिंग सेक्टर में मुझे समय समय पर पदोन्नति तो मिली है जी। इसके अलावा मेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट पे प्रादेशिक तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा कई बार सम्मानित किया गया है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में गरीबी रेखा में मतलब लोन वितरण करने में प्रथम स्थान पे मैं रहा हूं तो मुझे जिला कलेक्टर जयपुर के द्वारा भी सम्मानित किया है। बैंक के प्रादेशिक कार्यालय प्रादेशिक प्रमुख द्वारा भी मेरी उत्कृष्ट सेवाओं पर मुझे प्रशस्ति पत्र दिया है और पुरस्कृत किया है। इसके साथ बैंक के ईडी प्रबंध निदेशक और चेयरमैन के द्वारा भी मुझे पुरस्कृत किया गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने पर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट अचीव करने पर। बहुत बढ़िया सर। बात आती है चाहे नौकरी पेशा की बात हो या समाज सेवा की बात हो, सबके पीछे एक रहता है परिवार का हाथ। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा परिवार के बारे में बताएं। 2 जुलाई 1971 को मेरा विवाह जगतपुरा के समीप स्थित मनोहरपुरा ग्राम में कानाराम जांगीड़ की पुत्री श्रीमती कमला देवी के साथ संपन्न हुआ। इसके पश्चात मेरे 3 बच्चियां और 2 बच्चे हुए हैं। प्रथम बच्ची जो है नीरू है वो बीए है और दूसरी बच्ची जो है खुशबू कासलीवाल है वो एमए है। तीसरी बच्ची अनुराधा जांगीड़ है वो एमए है और मेरे बड़े सुपुत्र अश्विनी कुमार शर्मा बीकॉम है जो एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं। और सेकंड बच्चा अमित जांगीड़ जो बीटेक है और वो वर्तमान में असिस्टेंट जनरल मैनेजर टोरेंट पावर लिमिटेड में कार्यरत है। और उसकी पत्नी नम्रता शर्मा है जो एमएससी एमएड है और राजकीय अध्यापिका भी है जयपुर में। बहुत बढ़िया। मेरे 3 ग्रैंड डॉटर है जो अभी पढ़ रहे हैं और एक ग्रैंड सन है वो भी बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है। बहुत बढ़िया
सर, आपके जीवन में कुछ ऐसे यादगार पल जिनको आपको देख के, सुन के, महसूस करके लगता है कि नहीं कुछ खुशी महसूस होती है, उसके बारे में थोड़ा-सा बता पाएँगे? हम गांव से उठे हुए थे जी, और गांव से शहर में आके हम बसे और हमारे सामने थोड़ी सी पढ़ाई में हमें थो मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी, जी, तो हमने अन्य से मार्गदर्शन लिया क्योंकि हमारे कुटुंब परिवार में कोई शिक्षित नहीं था, जी, लेकिन हम दूसरों को देख के उनके मार्गदर्शन को लेकर शिक्षा प्राप्त की है जी, और उसमें भी मैं प्रतिभाशाली छात्र के रूप में रहा हूँ। बहुत बढ़िया। सर, अपने कुछ जीवन की यादगार पल की बात करते हैं, तो आपने जो सरकारी आपने सॉरी नौकरी जो करी है, उसमें कोई आपको ऐसा लगता है कोई विशेष किसी को सहयोग किया या समाज सेवा में कोई, तो उससे अपन को लगता है कि कुछ ना कुछ हाँ, सब अच्छा आपने काम किया? उसके बारे में हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। वैसे तो हमारे बैंकिंग सेक्टर जो है एक सेवा का सेक्टर है जी, और उसमें ह हमारे समाज के भी बहुत से व्यापारी वर्ग आते थे, जी, तो हम उनको नियमानुसार जो सेवाएँ दे सकते हैं, उनमें हमने कोई कमी नहीं रखी। बिल्कुल। सर, वर्तमान में और अभी तक आप किन-किन समाज की संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? मैं अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय जागरण ब्राह्मण महासभा दिल्ली, जी, प्रादेशिक सभा राजस्थान और क्या नाम कर्म विश्वकर्मा जांगीड़ कर्मचारी समिति मानसिक राजस्थान और विश्वकर्मा जांगीड़ ब्राह्मण सेवा समिति डहर का बालाजी से मैं जुड़ा हूँ। बहुत बढ़िया। सर, हम चाहेंगे कि समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देंगे? जांगीड़ बंधुओं के नाम मेरा यही अनुरोध है कि शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया जाए और अ, शिक्षा जो है वो कोई भी मतलब व्यवसाय करे, नौकरी करे, उसके लिए शिक्षा जरूरी है। बिना शिक्षा बिना हमारा समाज मतलब आगे नहीं बढ़ पाएगा। हालांकि पहले से काफी मतलब शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अब जरूरत है हमारे को तकनीकी शिक्षा में अग्रणी रहना है। बिल्कुल, आईएएस आरएएस की कंपटीशन में हम अग्रणी रहना है और ब- बालिका शिक्षा पे भी हमें ध्यान देना है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। महिलाओं को शिक्षा देकर उनमें सशक्तिकरण सशक्तिकरण, का बढ़ावा होना चाहिए ताकि महिला अपने पांव पे खड़ी रह सके और शिक्षा जो है वो अ, एक दिशा और उसके लिए मतलब अच्छा इंसान बनाती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। सर, बात आती है जब युवाओं की, तो युवाओं के नाम भी एक संदेश बनता है। युवाओं के नाम में यही संदेश देना चाहता हूं कि आप लक्ष्य बना के मेहनत करें और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े, तब तो सफलता आपके कदमों में अपने आप आ जाएगी। बहुत बढ़िया, इसके अलावा युवा वर्ग ही आने वाली हमारी संपत्ति है, इसलिए युवाओं को हर क्षेत्र में जांगीड़ समाज के सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है कि वह हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाए, अर्थात जमीनी स्तर से वो जुड़े और जी, जमीनी स्तर से जुड़ेंगे तो हमारा राजनीति में भी भागीदारी सुनिश्चित होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता मेरे माता पिता को देना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी अनपढ़ थे और बिल्कुल मतलब दस्तखत करना ही जानते थे, तो उन्होंने जब मैं पढ़ाई 10वीं में प्रथम श्रेणी से पास हुआ और ऑप्शनल विषय में मुझे विशेष योग्यता हासिल हुई, तो मेरे पिताजी ने मुझे एक ही संदेश दिया था कि 100 बाटे फेंको, एक बाटे की अवश्य लगेगी। आप प्रयास करते रहे,
सफलता आपको हर हालत में मिलेगी। बहुत बढ़िया। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने हायर सेकेंडरी भी मतलब प्रथम श्रेणी से और ऑप्शनल विषय में विशेष योग्यता हासिल की। इसके बाद मैं बैंकिंग सेवा में जॉब में आ गया और मैंने अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखा और एसएसजी पारिक कॉलेज सायंकालीन शाखा से अच्छा। मैं रेगुलर स्टूडेंट के रूप में बैंक सेवा में रहते हुए अच्छे नंबरों से मैंने बीकॉम परीक्षा पास की 1975। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नरेश जी, आपने हमें खास मुलाकात में मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विश्वकर्मा टुडे के संस्थापक स्वर्गीय आरपी शर्मा साहब को पुनः नमन और प्रणाम करता हूं, जिन्होंने बहुत ही कड़े मेहनत करके विश्वकर्मा टुडे को आगे बढ़ाया। आप भी उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और इसमें आपको परमात्मा हर क्षेत्र में सफलता देवे, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।